हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 46 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक हैं किसी भी काउंटिंग संबंधित प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर काउंटिंग का तरीका क्या है, ये पहले सोचने की बात है। देखिए, परम्यूटेशन का डिफिनीशन क्या लिखता है कि परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन द डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। अब देखिए, इस बात को कैसे समझें हम। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम समझें। मान लेते हैं हमारे पास नंबर है कुछ, और ये नंबर नेचुरल नंबर है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये अलग अलग नंबर हैं। ये 9 नंबर हमने दिया है। अगर हम आपसे कहें कि इसमें थ्री डिजिट का नंबर आप बताएं, 3 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं। हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। 1 to 9, यहाँ 0 नहीं है। और हमें बनाना है, मतलब अरेंज करना है। परम्यूटेशन क्या अरेंजमेंट है। तब ये प्रॉब्लम भी तो काउंटिंग का ही है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने आपको 9 डिजिट दिया, इस 9 डिजिट में 3 डिजिट को अरेंज कीजिए। और प्रॉब्लम क्या है, आपको बताना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। अगर हम 0 को हटा दें तो 3 डिजिट के कुछ नंबर जैसे 1 2 3 हो सकता है, 7 8 9 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 5 71 हो सकता है। सवाल ये तो हो सकता है, लेकिन कितने हो सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अब 9 डिजिट को 3 डिजिट में हम अरेंज करके देखते जाएंगे। है तो काउंटिंग का ही प्रॉब्लम, लेकिन इतना संभव नहीं है कि अब सारे डिजिट को हम पहले कंप्यूट करें, बारी बारी से लिखें और फिर काउंट करें, काउंट करके बताएं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन है। हमारे पास नंबर कितने हैं, इनको हम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने डिजिट का हमारे सामने प्रॉब्लम है 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट को हम एक वेरिएबल r से ले लें। तो ये n और r के रिलेशन को, कॉम्बिनेशन को, इनके अरेंजमेंट को अगर दिखाना हो तो मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं NPR से। P मीन्स परम्यूटेशन, कितना, हाउ मेनी नंबर एंड व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट। अब अगर इस NPR को, इस फॉर्मूले को हम इवैल्यूएट करना चाहें तो कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। तो इसके इवैल्यूएशन के लिए हमको यहाँ पर काउंट करना होगा सिर्फ नंबर को। डिस्टिंक्ट नंबर क्या है, तो n डिस्टिंक्ट नंबर 9 है। इस r का वैल्यू हमने क्या रखा है, 3 है। मतलब इसको कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9p3, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी को हमें सोल्व करना है। सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन का सबसे आसान रास्ता है, हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल सी कहानी है। अब इसको ज़रा कंप्यूट करें हम। 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 इंटू 7 8 इंटू 7 इंटू
यहाँ पर हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 9 माइनस 3 क्या है, 6 फैक्टोरियल आएगा। इसका मतलब है कि इसको हम 9 इंटू 872 कर लेते हैं इंटू 6, क्योंकि 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को तो हम क्रॉस कर सकते हैं। तो 72 इंटू 7 ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये इक्वल टू कितना आएगा, 7 2 जा 14 और 504। तो इतना डिफरेंट नंबर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर नंबर बनाने की बात होगी तो हम बड़े आराम से इस फॉर्मूले के परम्यूटेशन के आधार पर हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर आप अब बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन 504 नंबर बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यही है, किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। रिपीटेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। मतलब इस नंबर में हम 344 को काउंट नहीं कर रहे हैं, एक ही नंबर को 2 बार काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हम सिर्फ डिस्टिंक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, सारे नंबर यूनिक होंगे। तो इस तरह से हम इस परम्यूटेशन का उपयोग करते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। और कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो बड़े आराम से हो सकता है। ज़रा देखें, हम यहाँ पर सिर्फ नंबर की बात नहीं करें, कुछ दूसरा डिजिट भी ले सकते हैं। दूसरे डिजिट के केस में हम क्या कर पाएंगे, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। एक सबसे अच्छा कैरेक्टर है, इंग्लिश वर्ड है डॉटर। अब ये जो वर्ड है, अगर हमारा सवाल हो कि इस डॉटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उनको आगे पीछे पोजीशन को शिफ्ट करके इनका कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बनाया जा सकता है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा अलग था। पिछले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वहाँ हमने क्या कहा कि 9 डिफरेंट नंबर हैं हमारे पास, उसमें से 3 को सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करना है। लेकिन यहाँ सारे कैरेक्टर के अरेंजमेंट की बात हो रही है। कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे पास n का वैल्यू है 8। अब 8 कैरेक्टर को 8 ही कैरेक्टर में, मतलब r भी हमारा यहाँ क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि किसी नंबर को हटाने की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, हम अरेंज करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 8p 8 तरीका होना चाहिए। मतलब सीधा है कि 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। 8 माइनस तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो 8 फैक्टोरियल इस नंबर का सॉल्यूशन होगा। अब 8 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट कर ले, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। काम आसान है, किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम बदल दें, अगर हम ऐसा कहें कि इसमें जितने भी वॉवेल हैं वो एक साथ हैं। अब देखिए, काउंटिंग का प्रॉब्लम हम बदल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इसमें वॉवेल कितने हैं, तो वॉवेल है ए यू ई, ये 3 वॉवेल हैं। अरेंजमेंट तो उसी तरह से आप रखें, लेकिन ये तीनों साथ में आने चाहिए।
अब डी जी एच टी आर ये तो कॉन्सोनेंट है, इनकी बात हम नहीं करेंगे, इनको आप अरेंज कर लें, लेकिन ये तीनों बिल्कुल साथ में रहने चाहिए। अब हमारी काउंटिंग कैसे होगी? तो n का वैल्यू अगर इन तीनों को साथ में रखें तो इसमें हम इसको वैल्यू 1 यूनिट मान के चलेंगे, जिनको साथ में रखना है उनको हम सिंगल यूनिट मान के चलेंगे। तब हमारे पास कितने डिफरेंट कैरेक्टर होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब हमारे पास वैल्यू होगा 6, अरेंजमेंट किस में करना है? 6 में ही करना है, क्योंकि हम किसी को छोड़ते तो है नहीं, छोड़ना यहाँ भी नहीं है। लेकिन इस 6 का वैल्यू कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। अब जरा विचार करें आप कि क्या हमारा काउंटिंग पूरा हो गया? तो ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तीन जो कैरेक्टर अभी हमने एक साथ लाए हैं, इनका भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे ए ई यू, यू ई ए यू, क्या ये साथ में है? इनका भी तो अरेंजमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस अरेंजमेंट को आप कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो हमने 6 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिया, लेकिन हर इस रिजल्ट में ये तीनों बिल्कुल साथ में है, तीनों सिंगल यूनिट के तौर पर है। इसका मतलब है कि इस पूरे टास्क को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले तो वो सारे वॉवेल को एक साथ कर लिया। अब इस वॉवेल का अरेंजमेंट क्या होगा? स्वाभाविक है कि वॉवेल में भी अगर 3 वॉवेल की बात हम कर रहे हैं तो 3p3 होगा, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल होगा। तो अब टोटल सॉल्यूशन, अगर टोटल अरेंजमेंट की बात करें तो टोटल अरेंजमेंट में हम जो पहले का अरेंजमेंट किए हैं, मतलब जरा गौर से देखिए, 6p6 था, इसको मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 3p3 से, मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। हम आशा रखते हैं आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि जब एक साथ हमने वॉवेल को अरेंज किया तो इनका अरेंजमेंट भी तो अलग अलग हो सकता है। इनका अरेंजमेंट 6 तरीके से हो सकता है। इसका मतलब जो ही फैक्टोरियल हमने एक साथ मिला के बनाया उसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 फैक्टोरियल मीन 6, तब जाकर के हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, पहले जो बड़ा प्रॉब्लम था, इस टोटल टास्क को ऐसे हम लिख लें, हमने T1 टास्क में बदला और उसके बाद T2 टास्क में बदला। कैसे बदला? पहले इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, वॉवेल को अलग कर लिया, कॉन्सोनेंट को अलग कर लिया, उनको एक साथ अरेंज करने की कोशिश की। टास्क 1 कंप्लीट हो गया। टास्क 2 में जो वॉवेल एक साथ आए थे उनको फिर से हमने अरेंज किया और उनका आंसर हमने लिया, तब जाकर के हमारा फाइनल रिजल्ट तैयार हुआ। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में समझना है। हमको करने तो अरेंजमेंट हैं, लेकिन अरेंजमेंट में जो जो कंडीशन आएंगे उन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक बात और जरा सा देखा जाए, सिस्टर, अब ये जो वर्ड है इसको हमें अरेंज करना है, तो इस अरेंजमेंट में थोड़ा और समस्या हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 अल्फ़ाबेट जो हैं वो एक ही हैं, रिपीटेशन है। तो अगर रिपीटेशन टाइप के कोई भी वर्ड मिल जाए तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो NPR से नहीं निकलेगा।
अब इनका क्या सॉल्यूशन होगा? अगर इसको हम अरेंज करना चाहें और जिसमें रिपीटिशन हो रहा है, तो जो रिपीटिशन हो रहा है उनको हम एक ही यूनिट काउंट करेंगे। इनको ज़रा देखिए कैसे करेंगे। इनका ये तो हमारे पास 6 है, तो 6 फैक्टोरियल हम निकाल लेंगे। ये एक्चुअल में 6 वाला केस है, लेकिन इसमें 2 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें डिवाइड करेंगे उस अल्फ़ाबेट के फैक्टोरियल को, तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। कितने डिफरेंट तरीके से करने हैं, एक ही एस को आगे पीछे करने से वो डिफरेंट नहीं हो जाएंगे। अगर हम इसको ISS कर लें और TER लिख लें, और फिर से आप बोले कि इस एस को पहले इसको बाद में करें और फिर से हम ISTER कर दें, तो ये दोनों डिफरेंट तो नहीं होंगे ना। पोजीशन भले ही आपने बदल दिया, लेकिन अल्फ़ाबेट तो सेम है। ये दोनों अलग माने जाएंगे क्या? नहीं माने जा सकते। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे भी वर्ड आएंगे, जैसे एक और वर्ड पर हम लोग डिस्कशन कर लें जो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है परम्यूटेशन को समझने के लिए। मिसिसिपी। अब इनके लिए अगर हम सवाल उठाएं कि इनको आप कैसे अरेंज करेंगे, कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो अगर सारे अल्फ़ाबेट को अलग अलग माने तब तो अलग बात है। देखिए सारे अल्फ़ाबेट तो यहाँ है नहीं, एक ही अल्फ़ाबेट कई कई बार रिपीट हो रहा है, तो आप उनको देखना होगा कि आपके पास कितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं। एस कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम हो रहा है। आई भी 4 टाइम हो रहा है। P 2 टाइम हो रहा है, और M तो बेचारा अकेले है। अब इनके अरेंजमेंट की बात अगर हम करें तो इसमें टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11P। 11 करने से हमारा काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मिसिसिपी को कितने तरह से परम्यूट किया जा सकता है, कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है, तो आप इस बात को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रिपीटिशन जो हो रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इनका फॉर्मूला क्या है देखिए, ये ठीक है कि 11 फैक्टोरियल होगा, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे में अब जो फैक्टोरियल होंगे वो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आपको ध्यान में रखने होंगे। इनको सोल्व करेंगे तब फाइनल रिजल्ट आएगा। अब ये क्या होगा आप समझ सकते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कर देंगे। अब जरा सा देख ले आप, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा, या ऐसे ही कर दें 4 3 जा 12, तो इस 6 को 3 और 2 से काट देंगे, 3 2 जा 6। और क्या हो सकता है? 4 2 जा 8, आप इसको भी क्रॉस कर दें। मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा जो यहाँ आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट आप करके यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब परम्यूटेशन जो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे देता है कि अगर n डिफरेंट एलिमेंट से
किसी आर डिफरेंट एलिमेंट को निकाल करके हम अरेंजमेंट करना चाहें, n डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनका आप अगर r नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना चाहें तो फॉर्मूला है NPR। शर्त यही है कि NPR हम वहीं लगाएंगे जहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हों, सिमिलर नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, तो NPR के थ्रू आप निकाल सकते हैं। अगर n और r दोनों बराबर हैं तो स्वाभाविक है कि n फैक्टोरियल से आपका काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर कंडीशन है कि n इक्वल टू r, तो वैसी स्थिति में आप सीधे n फैक्टोरियल से आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर n r डिफरेंट हो तो आपका फॉर्मूला हुआ n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये आप कर सकते हैं, चाहे नंबर की बात हो, कैरेक्टर की बात हो, अल्फ़ाबेट की बात हो, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि रिपीटिशन की बात हो, अगर ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हो हमारे आंसर में या हमारे प्रॉब्लम में, और तब अरेंजमेंट की अगर बात हो, तो निश्चित रूप से जितने भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं उनको आप निकालेंगे, उनके फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे टोटल फैक्टोरियल से, तब हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो हम आशा रखते हैं कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको परम्यूटेशन के लिए समझ में आई होगी, फैक्टोरियल समझ में आया होगा। तो फैक्टोरियल और परम्यूटेशन ये दो पावरफुल टूल्स हैं, टेक्निक है, जिसके आधार से कॉम्प्लेक्स नंबर के काउंटिंग, अरेंजमेंट की काउंटिंग आप बड़े आराम से फॉर्मूले के आधार पर, फॉर्मूलों के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर आप आसानी से कर पाएंगे। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करेंगे ताकि परम्यूटेशन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।